Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we have started the second lesson of physics series, that is a wave optics. Okay, wave optics ये lesson अपन ने यहाँ पर start किया है. Okay, in the last lecture we have completed the part about the interference of light. Okay, interference of light क्या होता है इसके बारे में हमने यहाँ पर last lecture में information ली थी. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ये भी अपन ने यहाँ से कंप्लीट आउट किया है. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम आवर सिलेबस, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ओके, सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही यहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर ये हमारा लेक्चर डिपेंडेंट है. ओके, चलो, सो सबसे पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मॉडल क्या है, किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, किस तरीके से यहाँ पर वर्किंग होने वाला है, किस तरीके से वेव फॉर्म यहाँ पर जनरेट होने वाला है, किस तरीके से आपको यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ये सभी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. चलो, सो सबसे पहले इंटरफेरेंस क्या होता है मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ. इंटरफेरेंस क्या है? द फेनोमेनन ऑफ एनहांसमेंट और कैंसिलेशन. Okay, the phenomenon of enhancement or cancellation of displacement of the light waves, okay, due to the superposition of light waves is known as interference. Okay, जिस phenomenon के अंदर enhancement होता है या फिर cancellation होता है displacement का, ठीक है, ड्यू टू दी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव्स के सुपरपोजिशन की वजह से उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है, चलो, सो ये हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया. अब हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं. सो थॉमस यंग फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स इन 1800. ठीक है, सो हमारे थॉमस यंग सर जो है ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने जिन्होंने किया है, दिस इज द नेम ऑफ सिंपल साइंटिस्ट, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इन्होंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था. ओके, सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था 1800 में. ठीक है, सो 1800 में दिस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. ठीक है, अब द ओरिजिनल apparatus, ओके, द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ two cardboards which are placed or kept parallel with respect to each other. ठीक है, ये इसका जो यंग्स एक्सपेरिमेंट का जो apparatus है, ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटेशन है, जिसके अंदर क्या होता है, दो कार्डबोर्ड्स हमें यहाँ पर कंसिडर करने हैं. A and B are the two cardboards which are parallel with respect to each other. ये दोनों भी कार्डबोर्ड एक दूसरे से पैरेलल होने वाले हैं. चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ दी फर्स्ट कार्डबोर्ड. सपोज पहला कार्डबोर्ड हमने यहाँ से कंसिडर करना है. सपोज दिस इज ए कार्डबोर्ड. ओके, ये एक ए कार्डबोर्ड है. ओके, इसे हमने ए लेबल कर दिया. ओके, अनदर कार्डबोर्ड भी यहाँ पर प्लेस करना है. दो कार्डबोर्ड्स है. ठीक है, सो सेकेंड कार्डबोर्ड दैट इज दिस इज अ बी कार्डबोर्ड. ओके, ये दूसरा कार्डबोर्ड है जिसे हम यहाँ पर बी लेबल कर देंगे. सो दिस इज अ सेकेंड कार्डबोर्ड इज देयर. ये हमारा सेकेंड कार्डबोर्ड है. ठीक है, ये दो कार्डबोर्ड्स आपने यहाँ पर कंसिडर करने हैं. ओके, जो कि पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे से. ये दोनों भी कार्डबोर्ड्स क्या है, पैरेलल है एक दूसरे से. ठीक है, अब पहले कार्डबोर्ड के ऊपर आपको क्या करना है, एक स्मॉल पिन होल क्रिएट करना है. सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्मॉल पिन होल क्रिएट करता हूँ. ओके, सो वी हैव टू क्रिएट ए स्मॉल पिन होल ऑन द कार्डबोर्ड ए. ओके, एंड लेबल दैट पिन होल एज यस. इस पिन होल को मैं यहाँ पर लेबल करूंगा एस. एस इज वन ऑफ द पिन होल विच इज मेड ऑन द कार्डबोर्ड ए. ए कार्डबोर्ड के ऊपर आपने क्या करना है, एक पिन होल दैट इज यस पिन होल जनरेट करना है. ठीक है, अब इस पिन होल से क्या होने वाला है, इस पिन होल के अंदर से आपको सनलाइट को इल्यूमिनेट करना है. ठीक है, मतलब यहाँ से सनलाइट आने वाली है. ओके, सनलाइट आने वाली है और इस पिन होल के अंदर से वो आगे जाने वाली है. ठीक है, सनलाइट आएगी और इस पिन होल से आगे वो इंसिडेंट होगी, एमिट करेगी, इल्यूमिनेट करेगी. ठीक है, ओके, अब बी कार्डबोर्ड के ऊपर भी आपने दो पिन होल्स को जनरेट करना है. ओके, वी हैव टू जनरेट दी टू पिन होल्स ऑन दी कार्डबोर्ड बी.
बी कार्डबोर्ड के ऊपर हम 2 पिन होल्स जनरेट करेंगे। सपोज पहले पिन होल को हम यहाँ पर लेबल करते हैं, दैट इज सपोज द पिन होल इज, दिस इज अ पिन होल, इसको हम पिन होल कहेंगे। दिस इज S1 पिन होल, ये S1 पिन होल हो गया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा एक पिन होल मैं यहाँ से जनरेट करना चाहूँगा, सो दिस विल बी दी सेकेंड पिन होल, ओके। इसको हम यहाँ पर लेबल करेंगे, दिस इज अ S2 पिन होल, ओके। सो बी कार्डबोर्ड के ऊपर S1 एंड S2 आर द 2 पिन होल्स। बी कार्डबोर्ड के ऊपर हम यहाँ पर 2 पिन होल्स को जनरेट करेंगे, S1 एंड S2, ठीक है, ओके। ये सिंपल अरेंजमेंट हो गई, यस। अब यस जो मेरा सोर्स है, ये एक सोर्स रहेगा ऑफ कोर्स यहाँ से, क्योंकि क्या हो रहा है, लाइट रेज एमिट आउट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लाइट रेज एमिट कर रहे हैं या फिर इल्यूमिनेट हो रहे हैं, ओके। जैसे ही लाइट रेज यहाँ पर इंसिडेंट होंगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वेव्स, यहाँ पर वेव्स का फॉर्मेशन होने वाला है ना। अब ये जो वेव्स का फॉर्मेशन इधर मैं बताऊंगा, ये वेव्स का फॉर्मेशन जो होगा दैट विल बी स्ट्राइकन और इंसिडेंट फ्रॉम दी S1 एंड S2 पिन होल्स। सो यहाँ से जो वेव जनरेट होंगी, ये S1 के अंदर भी इंसिडेंट होंगी और S2 के अंदर भी क्या होने वाली है, इंसिडेंट होने वाली है, स्ट्राइक करने वाली है, ठीक है। चलो, सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, सबसे पहले वेव्स को बनाना चाहूंगा, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। जिसके अंदर जो क्रेस्ट है, ओके, सो क्रेस्ट को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, क्रेस्ट को हमने रिप्रेजेंट किया था कंटिन्यूअस सर्कल से, ओके, कंटिन्यूअस सर्कल से या फिर कंटिन्यूअस लाइंस भी आप कह सकते हो। सो क्रेस्ट को हमने कंटिन्यूअस सर्कल से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद में ट्रफ को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, ट्रफ को हमने रिप्रेजेंट किया था डॉटेड सर्कल से, ठीक है। सो ट्रफ को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है विथ रिस्पेक्ट टू दी डॉटेड सर्कल्स। सो डॉटेड सर्कल से हमने यहाँ पर ट्रफ को यहाँ पर लिया था लास्ट लेक्चर में। सो उसी तरीके से क्रेस्ट ट्रफ हम यहाँ पर अल्टरनेट फैशन के अंदर ड्रॉ कर देंगे। चलो, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा, दिस इज अवर सिंपल क्रेस्ट, ये कंटिन्यूस लाइन है, ये क्रेस्ट है। इसके बाद यहाँ पर जनरेट होगा दैट इज ट्रफ जनरेट होगा। इसके बाद यहाँ पर फिर से क्या जनरेट होगा, क्रेस्ट जनरेट होगा, ठीक है। अल्टरनेट फैशन में यहाँ पर जनरेशन होता है। इसके बाद यहाँ पर फिर से जनरेट होगा ट्रफ का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से, ओके। सो ट्रफ का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, क्रेस्ट, ओके। फिर से यहाँ पर क्रेस्ट बनने वाला है इस तरीके से, ओके। अब ये जो है इसके अंदर भी इंसिडेंट करेगा, जैसे कि मैंने आपको कहा। सो इस तरीके से यहाँ पर क्रेस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो क्रेस्ट ट्रफ अल्टरनेट फैशन में यहाँ पर इनका फॉर्मेशन होने वाला है। और ये जो मेरी लाइट वेव्स है, ये क्या करेगी, S1 और S2 सोर्सेस के अंदर से ट्रांसफर होने वाली है। इसके अंदर से भी ये क्या होने वाली है, स्ट्राइक अप होने वाली है। S1 S2 इन दोनों पिन होल्स के ऊपर ये वेव्स जाकर के इंसिडेंट करेगी और ये आगे भी जाकर के ट्रैवल होने वाली है। मतलब इन जनरल अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, ये जो मेरा S है, ये क्या है, ये प्राइमरी सोर्स है। दिस S एक्ट्स एज अ प्राइमरी सोर्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट में, दिस इज अ प्राइमरी सोर्स एंड S1 एंड S2 एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक है। सो ये जो S1 एंड S2 है, ये क्या है, मेरे सेकेंडरी सोर्सेस हैं, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ही सोर्स से हमने 2 सोर्सेस यहाँ पर बनाए हैं, ओके। सो S1 एंड S2 आर द कोहेरेंट सोर्सेस, ओके। S1 एंड S2 आर द 2 कोहेरेंट सोर्सेस। S1 और S2 क्या हो गए, मेरे यहाँ पर 2 कोहेरेंट सोर्सेस हो गए। अब कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, 2 sources that emit the light waves, okay, 2 sources that emit the light waves of the same frequency and these waves are in phase with respect to each other, ठीक है। 2 sources होने चाहिए जो कि waves को emit करेंगे और उन waves की जो frequency रहेंगी वो same रहेगी। दोनों sources के waves की frequency same और दोनों waves क्या होने चाहिए, फेज के अंदर होने चाहिए, सेम फेज डिफरेंस वहां पर रहना चाहिए कोई भी टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है। सो ये कंडीशन होती है कोहेरेंट सोर्सेस की, ठीक है। अब S1 एंड S2 आर द 2 कोहेरेंट सोर्सेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। S1 एंड S2 के बीच में एक छोटा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस से इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, सेपरेशन किया है S1 एंड S2 ये 2 सोर्सेस के बीच में, ठीक है। नाउ S1 and S2 are at equidistant from the primary source that is S,
ओके, S1 एंड S2 ये जो मेरे दो सोर्सेस हैं ये इक्वी डिस्टेंस के ऊपर रहेंगे फ्रॉम दी सोर्स S, ठीक है, मतलब S1 और S के बीच में जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही सेम डिस्टेंस S2 और S के बीच में भी यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। सो दोनों डिस्टेंसेस मेरे यहाँ पर सेम सिमिलर फैशन के अंदर रहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक स्क्रीन प्लेस करनी है जिसके ऊपर आपको यहाँ पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक स्क्रीन लगाने वाला हूँ, सपोज आई विल ड्रॉ दिस स्क्रीन ओवर हियर। यहाँ पर एक मेरा व्हाइट कलर का स्क्रीन मैं कंसिडर करूंगा। सो दिस इज अवर स्क्रीन, ठीक है, ये मेरा एक स्क्रीन हो चुका है जिसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न का जनरेशन हो रहा है, ओके। अब जैसे कि मैंने आपको कहा यस से यहाँ पर इल्यूमिनेशन होने वाला है लाइट वेव्स का। सो एस भी क्या करेगा, लाइट वेव्स को इल्यूमिनेट करेगा, S2 भी क्या करेगा, लाइट वेव्स को फॉर्म करेगा, इल्यूमिनेट करेगा, ठीक है। सो S1 भी यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, सबसे पहले फॉर्म करेगा ये क्रेस्ट का, ठीक है, क्रेस्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद में फॉर्मेशन होगा देयर विल बी अ ट्रफ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर फॉर्मेशन किसका रहेगा, क्रेस्ट का। अल्टरनेट फैशन के अंदर ये यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में फॉर्मेशन रहेगा वहाँ पर ट्रफ का। सो दिस विल बी अवर ट्रफ, ठीक है, ये ट्रफ रहेगा। इसके बाद आगे और फॉर्मेशन होने वाला है किसका, क्रेस्ट का, ठीक है। सो इस तरीके से ये क्रेस्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। वैसे ही जैसे S1 ने यहाँ पर वेव्स को जनरेट किया, वेव्स को डेवलप किया, वैसे ही S2 भी क्या करेगा, वेव्स को जनरेट करेगा, एमिट करेगा, इल्यूमिनेट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये भी क्या करने वाला है, कुछ इस तरीके से क्रेस्ट का फॉर्मेशन करेगा। फिर यहाँ पर ट्रफ का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, है ना। फिर इसके बाद में फिर से क्रेस्ट का फॉर्मेशन होगा, फिर से ट्रफ का फॉर्मेशन होगा, फिर क्रेस्ट का फॉर्मेशन कंसिडर करेंगे हम कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो S1 एंड S2 ने भी क्या कर दिया, यहाँ पर वेव्स को जनरेट कर दिया, वेव्स को एमिट कर दिया, ठीक है। अब कल हमने यहाँ पर देखा था इंटरफेरेंस के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, पता होना चाहिए हमें। जब क्रेस्ट ऑफ दी वन वेव कोइंसाइड विथ क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव और ट्रफ ऑफ वन वेव कोइंसाइड विथ ट्रफ ऑफ अनदर वेव, देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। सो जब भी यहाँ पर कोई भी एक वेव का क्रेस्ट, ठीक है, कोई भी एक वेव का क्रेस्ट यहाँ पर दूसरे वेव के क्रेस्ट से, दूसरे सोर्स के क्रेस्ट से कंबाइन करता है, इंटरफेयर करता है, तब वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो यहां पर हम शॉर्ट में ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट, व्हेन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विथ क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव और ट्रफ ऑफ वन वेव कोइंसाइड विथ ट्रफ ऑफ अनदर वेव, ठीक है। जब क्रेस्ट से या फिर ट्रफ से यहाँ पर ज्वाइन होता है, तब उस केस में क्या होने वाला है, देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ, उस केस में यहाँ पर फॉर्मेशन होने वाला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ओके। सो देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यहाँ पर फॉर्मेशन होने वाला है। सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। ये हमें पता था। इसके बाद में सेकेंड आपको पता होना चाहिए, व्हेन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव, ओके, व्हेन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विथ ट्रफ ऑफ अनदर वेव, ठीक है। एक वेव का क्रेस्ट अगर दूसरी वेव के ट्रफ से कोइंसाइड करता है, इंटरफेयर करता है, सो उस केस में किसका फॉर्मेशन होगा, देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। सो उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन होने वाला है। सो देयर विल बी अ सिंपल फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का वहां पर फॉर्मेशन होता है। अब एक एडिशनल पॉइंट है आपके लिए, जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होता है वहां पर एक बैंड फॉर्म होता है, ठीक है। और जहां पर एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होता है वहां पर भी एक बैंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा वहां पर आपका फॉर्मेशन होने वाला है ब्राइट बैंड का, ओके। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में किसका फॉर्मेशन होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट बैंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहां पर फॉर्मेशन होता है दैट इज डार्क बैंड का, ओके। सो डार्क बैंड इज क्रिएटेड इन द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर
डार्क बैंड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ब्राइट बैंड या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरीके से रहेगा, देखो क्या डेफिनेशन है उसका, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ से यहाँ पर क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। देखो सो सबसे पहले हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, सपोज दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट। ठीक है, ये भी एक मेरा पॉइंट है क्रेस्ट का। ठीक है, यहाँ पर आप डिनोट कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर क्रेस्ट और क्रेस्ट ओवरलैप कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद एक स्ट्रेट फैशन वाले पॉइंट्स हम कंसिडर कर लेते हैं, सपोज ये भी एक पॉइंट हो गया यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी एक पॉइंट जनरेट हो रहा है, ट्रफ एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड क्रेस्ट। सो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, इन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, आपके इस पॉइंट के ऊपर किसका फॉर्मेशन होगा, ब्राइट बैंड का या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ओके, सो यहाँ पर जो ब्रांड आपका बैंड जनरेट होगा, सो दैट विल बी दी ब्राइट। ओके, सो ब्राइट बैंड यहाँ पर जनरेट होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे अल्टरनेट फैशन में यहाँ पर ये डिजाइनिंग होने वाली है। इस केस में अगर मैं देखता हूँ, कोई भी केस आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। सो दिस इज अ ब्राइट, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे हम, ये एक है और इसके बाद यहाँ पर भी एक हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ क्रेस्ट ऑफ द वन वेव एंड कोइंसाइडिंग विद द ट्रफ ऑफ अनदर वेव, सो देयर विल बी अ सिंपल फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड वी कैन से दैट विल बी अ डार्क बैंड। ठीक है, वो जो बैंड रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा डार्क बैंड का फॉर्मेशन इस केस में होने वाला है। ठीक है, और भी हम डायग्राम को अगर और अच्छे से देखें तो अब और देखोगे आप, तो किसका फॉर्मेशन होगा, देखो यहाँ पर सेम है ट्रफ ट्रफ, यहाँ पर भी क्या है, क्रेस्ट क्रेस्ट। ठीक है, सो हियर विल बी ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड, इधर भी मेरा एक ब्राइट बैंड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, सो ब्राइट बैंड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देखो सो इस तरीके से यहाँ पर अल्टरनेट फैशन के अंदर बैंड्स का क्रिएशन होगा, इसी को कहते हैं हम इंटरफेरेंस। ठीक है, सो ये इंटरफेरेंस सबसे पहले थॉमस यंग सर ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया था कि इस तरीके से इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर जनरेट होता है। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पर इनका एक्सपेरिमेंटेशन था, ये जो इनका यहाँ पर एक्सपेरिमेंट था, ये होल्ड नहीं कर रहा था। ठीक है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, ड्रॉबैक्स इन द सेंस यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं था। ओके, दिस वाज नॉट गिविंग अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। अब स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, देयर शुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स। ठीक है, ब्राइट एंड डार्क बैंड्स का अल्टरनेट फॉर्मेशन होना चाहिए, वो तो यहां पर था ही, लेकिन डार्क एंड ब्राइट बैंड सेम टाइम इंटरवल या फिर सेम डिस्टेंसेस के बाद ही रिपीट होने चाहिए, ऐसा स्टेडी इंटरफेरेंस का कहना है। ठीक है, वो चीज यहां पर होल्ड नहीं कर रही थी। ब्राइट एंड डार्क के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना डार्क एंड ब्राइट के बीच में नहीं आ रहा था, अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, सो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे ये हमें नहीं मिल रहा था, ये हमें नहीं समझ आ रहा था, या फिर यंग सर को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस किया, जहां पर एस हमने यहाँ पर सन का इल्यूमिनेशन कंसीडर किया था। ओके, यस वाज इल्यूमिनेशन ऑफ दी सनलाइट, यस मेरा सनलाइट का इल्यूमिनेशन हमने यहाँ पर जैसे कंसिडर किया है। फिर यंग सर ने क्या किया, इस सोर्स को मोनोक्रोमैटिक सोर्स के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट यंग सर ने यहाँ पर कंसीडर किया है, जो कि सोडियम वेपर लैंप से हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो सोडियम वेपर लैंप से जो सोर्स क्रिएट होता है, जो कि मोनोक्रोमैटिक सोर्स होता है। मोनोक्रोमैटिक मतलब क्या, मोनो मीन्स सिंगल एंड क्रोमैटिक मीन्स कलर। सो मोनोक्रोमैटिक लाइट जैसे ही इसके अंदर इंसिडेंट होगा तो आपका एक ड्रॉबैक यहाँ से रिमूव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट जो है उसके अंदर नंबर ऑफ लाइट की नंबर ऑफ कलर्स है, जैसे कि विबजॉर अपने सनलाइट के अंदर से क्रिएट होता है। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ दी 7 कलर्स, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, सो इसलिए मोनोक्रोमैटिक लाइट जब हम यहाँ से इंसिडेंट करेंगे सो वो सिंगल वेवलेंथ का रहेगा। सो इस तरीके से एक ड्रॉबैक यहाँ पर हम ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमने यहाँ पर पिन होल्स को यूज किया है ए एंड बी कार्डबोर्ड के ऊपर, तो आपने वहाँ पर या फिर सर ने बाद में यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया या फिर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि पिन होल ना लेते हुए यहाँ पर नैरो स्लिट्स लेनी चाहिए। ठीक है, सो नैरो स्लिट्स का यहाँ पर यूज करना चाहिए, ऐसा यंग सर ने बाद में यहाँ पर बताया है। ठीक है, सो ओवरकम करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, ओवरकम करने के लिए सबसे पहली चीज है दैट इज वहाँ पर यूज करना है मोनोक्रोमैटिक। ओके, सो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स।
मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स को यूज करेंगे, ठीक है। मोनो मीन्स सिंगल एंड क्रोमैटिक मीन्स कलर, ठीक है। सो मोनोक्रोमैटिक सोर्स लाइट यूज करेंगे जो कि हमें कहां से मिलेगा, सोडियम लैंप से मिलने वाला है, ठीक है। सो सोडियम लैंप से हमें ये चीज यहाँ पर मिलने वाली है। इसके बाद जैसे कि आपने यहाँ पर पिन होल्स का यूज किया है, तो पिन होल्स का यूज ना करते हुए हमें यहाँ पर नैरो स्लिट्स कंसिडर करनी है, ठीक है। सो नैरो स्लिट्स का यहाँ पर कंसिडरेशन होगा इस तरीके से। ये दोनों चीजें जब हम यहाँ पर चेंज करेंगे इस एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर, सो वी कैन गेट अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, ओके। सो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न अपने को वहां से मिलने वाला है। सो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न वहां से जनरेट होगा, ठीक है। सो दिस इज अ ओवरकमिंग ऑफ दिस ड्रॉबैक्स ऑफ दिस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये जो अपना यंग्स एक्सपेरिमेंट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सो थ्री पॉइंट्स है, लास्ट 3 पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिए ये यूज होता है। दिस वाज दी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो कि फर्स्ट टाइम यंग सर ने अपने को यहाँ पर बताया था, ओके। सो इन्होंने पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ओके। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ओके। इसके बाद अब ये जो मॉडल है या फिर ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है, इसका यूज क्या है, इसका यूज है टू डिटरमाइन वेवलेंथ, ओके, टू डिटरमाइन दी वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के लिए इस एक्सपेरिमेंटेशन को, इस सेटअप को यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। लाइट की वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के लिए ये एक्सपेरिमेंटेशन का यूटिलाइजेशन होता है, ओके। सो दिस एक्सपेरिमेंटेशन इज यूज्ड फॉर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सिंपल पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस सिंपल एक्सपेरिमेंटेशन दैट वाज डन बाय द यंग्स, okay. So in this lecture we will stop over here, okay. जो next part रहेगा that is band theory, that we will discuss in the next lecture, okay. So today we shall stop here. Thank you very much.